अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। साल 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट की पहली आजमाइश क्रिकेट टीम की और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ का तीसरा टेस्ट कल से सिडनी में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम ने आज अपनी 11 भी अनाउंस कर दी और नो सरप्राइज़ के इमामुल हक की जगह साइम अयूब को शामिल किया गया, लेकिन आज शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवा दिया गया है और ये एक वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे रेस्ट हुआ है। साजिद अली उनकी जगह जो है वो टीम में शामिल हुए, साजिद खान, लेकिन हसन अली, मीर हमजा और आमिर जमाल की पोजीशन बरकरार है। आज हम पूरा में बात करेंगे कि क्या 29 साल से हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीते, तो क्या हम अपने सीनियर पेसर को रेस्ट करवाने के बजाय उन्हें कहीं आगे रेस्ट करवा सकते थे? क्या उनके यहाँ खेलना ज़रूरी नहीं था? इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। पुराने में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब, जो कि कराची स्टूडियो से मौजूद हैं, और कुछ देर में हमें टेलीफोन लाइन पर साबित टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले आप देख लीजिए रिप्ले हेडलाइन। तो जनाब, 1995 में सिडनी के ही मुकाम पर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में शिकस्त दी थी। क्या पाकिस्तान टीम 29 साल बाद और 16 मुसलसल शिकस्तों के बाद क्या इस जो शिकस्तों का सिलसिला इसको रोक पाएगी? इसके हवाले से हम बात करेंगे और कमर अहमद साहब के साथ पहले चलते हैं, पर रऊफ ने भी हमें ज्वाइन किया, उनकी ओपिनियन लूंगा। सर, समझ में आता है कि साइम अयूब को जगह आप दे रहे हैं, चूँकि एक नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात हो रही थी, इमाम की कुछ फॉर्म भी, कुछ उनका स्टाइल ऑफ प्ले भी जो है वो अंडर जो है वो क्रिटिसिज्म रहा है, बट शाहीन शाह अफरीदी इज़ योर मेन फास्ट बॉलर। आई अंडरस्टैंड कि वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप टेस्ट क्रिकेट खेलने गए हैं। मैंने तो कभी ऐसे नहीं देखा माजी में कि तीसरे टेस्ट में आप किसी को बिठा दें, आप कहीं आगे बिठा सकते थे। आई थिंक हमें शायद एहसास नहीं है कि 29 साल और 16 टेस्ट मैचों में शिकस्त के बाद इस जीत की जो हमें ज़रूरत है, क्या वो प्राइड, मुझे प्राइड ही नज़र नहीं आती है। ऐसा लगता है जैसे हमने बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी में रखा हुआ। आप ही क्या राय है? देखिए, जहाँ तक साइम अयूब का ताल्लुक है, जी, ये बहुत ही सही फैसला है। सही है। उसको तो सेकंड टेस्ट में डेब्यू करवा देना चाहिए था। जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग की हर आदमी फेल हो रहा है, कभी कोई स्कोर कर रहा है, कभी कोई स्कोर कर रहा है, तो एक नए लड़के को जो कि फॉर्म में है और टैलेंटेड है, उसको तो पहले डेब्यू दे देना चाहिए था। मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसी बात है। और इससे पहले कि मैं और कुछ आपको कहूँ, तो आपको और आपके नाज़रीन सबको नए साल की बिल्कुल, थैंक यू। और दूसरी बात यह कि अब रहा शाहीन शाह अफरीदी, माइंड बॉगलिंग डिसीजन, इसलिए कि आपका सबसे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, स्ट्राइक बॉलर, अनलेस ही इज़ इंजर्ड, आप उसको ऐसे मैच में जहाँ पर आपको क्लीन स्वीप बचाना हो बैठा दें, तो ये कोई सेंसिबल बात मुझे नहीं लगती। ठीक है, अगर उसको कोई इंजरी होती या कोई प्रॉब्लम होता तो चलो ठीक है, लेकिन वो 2 टेस्ट खेल चुका है, दूसरे टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। बिल्कुल अच्छी, पहले बहुत अच्छे बार रिदम में नजर आया। हाँ, तो एक एक्सपीरियंस बॉलर को आप बैठा दें तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि सही डिसीजन, सही फैसला मेरी नज़र में तो नहीं है। ठीक है, अब्दुल रऊफ के साथ शामिल करते हैं पुरान में। अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान 29 साल से जीता नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि मेलबर्न में बड़ी अच्छी फाइट बैक की हमने, तो शायद टीम स्पिरिट अगर हम यहाँ बरकरार रखें, अच्छी 11 खिला लें। 11 में एक तब्दीली तो बिल्कुल ठीक है, चलें आप साइम को लेकर आए, लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी को आप वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर ऑस्ट्रेलिया में जहाँ आप कभी कभी खेलने जाते हैं, 29 साल से आप जीते नहीं हैं, 16 टेस्ट मैचेस आप हार चुके हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट कहीं आगे नहीं कर सकते थे आप? कहीं T20s के अंदर कहीं उनको रेस्ट करवा देते, शायद PSL के एक आध मैच में रेस्ट करवा देते। जी ठीक कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि जब इनकन्सिस्टेंसी होगी आपके क्रिकेट बोर्ड में और जब वहाँ पर म्यूजिकल खेल का जो चक्कर है वो चल रहा होगा, तो फिर इसी तरह के डिसीजन होंगे। आपके इनका कोई भी फैसला मुझे बताएं कि जो ठीक हो। अब जो इन्होंने कोचिंग स्टाफ रखा हुआ है, सब मैट्रिक फेल या मैट्रिक पास हैं, तो वो उनको इतने बड़े लेवल पर आप किस तरह कोचिंग हेड कोच या डायरेक्टर या उसके बाद पाकिस्तान की जूनियर टीमों के साथ या नेशनल टीम के साथ लगा सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा मसला हमारा टैलेंट का मसला नहीं है। पाकिस्तान टैलेंट के हिसाब से दुनिया में सबसे ऊपर है और नेचुरल टैलेंट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आता है, मगर हमारा असल प्रॉब्लम है बदबयानती है और करप्शन है, नेपोटिज्म है। आप देखें कि इन्होंने उसको इमामुल हक को रखने के लिए इन्होंने 3 जो प्लेयर्स थे टॉप क्लास, आबद अली था, उसके बाद जैन अब्बास था, उमर सदीक था और साहिबजादा फरहान, एक साद अली लड़का था, उसने तो खैर पाकिस्तान ही छोड़ दिया। इनका इन्होंने सत्यानाश कर दिया, इनके कैरियर का, इनको बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया, सिर्फ जो अपने रिश्तेदार थे और दोस्त थे उनको नवाजने के लिए। और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि ना आपके ओपनर सेटल हो सके, आज भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आज आपके मामला को ड्रॉप करना पड़ा है और आपके पास दूसरा कोई टेस्ट स्पेशलिस्ट ओपनर नहीं है। तो इसी तरह ये शाहीन अफरीदी का इन्होंने जो फैसला किया, तो आपके पास तो पीछे 2-4 साल में 20 बॉलर से उनकी एक लाइन आई थी, वो किधर गया? उसके सबके सब आपने जाया कर दिए। और उसके बाद रहस है कि यही जो उनके रिश्तेदार था, किसी का या किसी का कोई दोस्त था, वो टीम के साथ सफर कर रहा, और पाकिस्तान पिछली जो होम सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया से वो भी आ रहा है, इंग्लैंड से होम सीरीज आ रहा है, मुश्किल न्यूजीलैंड से होम सीरीज हमने बराबर खेली है, और अब ऑस्ट्रेलिया से वाइट वॉश का खदशा है।
ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर मैं ज़रूर कमर भाई से पूछूंगा और फिर अब्दुल रऊफ से कि माजी में हमने देखा है कि चले हम जीतते नहीं थे लेकिन आप अपने प्लेयर्स को तो खिलाते थे। अब इतने मेन मैच में हम ये सोच के बैठे हैं कि हमारी टीम शायद 29 साल बाद अब जीत के करीब आ सकती है, आपने मेन फास्ट बॉलर को बिठा दिया। इनके बगैर पाकिस्तान टीम फाइट भी कर पाएगी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्कशन का। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं आगे। तो जनाब सिडनी टेस्ट का कल से आगाज़ हो रहा है, इस पर बहुत तफसीली बात करनी है कि रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलियन टीम ने तैयारी भी की। पहले आप रिपोर्ट देखिए फिर आके मज़ीद बात करें। शान मसूद की आपने गुफ्तगू सुनी। कमर भाई ये इसलिए भी ज़रूरी था शायद शान का खेलना, सॉरी शाहीन का, कि उनकी एक्चुअल फॉर्म हमें दिखी लास्ट टेस्ट मैच में। अच्छी स्ट्राइक की उन्होंने, स्पेशली सेकंड इनिंग में नई बॉल से आउट किए। जहाँ वो थोड़ा बहुत रिदम में आए हमने उनको रेस्ट करवा दिया। और ये टेस्ट मैच तो पाकिस्तान ने अब आगे जाके वर्ल्ड कप के बाद कहीं खेलने हैं। लिमिटेड ओवर्स में तो चले वर्कलोड मैनेजमेंट कर लेते हैं। मुझे इसकी समझ नहीं है डिसीजन की, क्योंकि अगेन हम तो यहाँ उम्मीद लगाए बैठे हैं एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट के 29 साल से आप नहीं जीते हो और वहाँ आप आपने सबसे मेन बॉलर को बिठा दिया। एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया। देखिए, एक तो पाकिस्तान में सो कॉल्ड सिलेक्शन कमेटी होती है और एक सिलेक्शन कमेटी होती है टूर की। उसमें कप्तान या जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं या मैनेजर वगैरह वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। जी जी, बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी तशवीशनाक किस्म की ये सिलेक्शन है और डिसीजन है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को ऐसे क्रूशल मैच में, जब आप 2 टेस्ट हारे हुए हैं और क्लीन स्वीप से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जी जी, तो उसमें उसको ड्रॉप, एक स्ट्राइक बॉलर को ड्रॉप कर दें। जहाँ तक स्पिनर्स को खिलाने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ अबरार अहमद तो अभी तो फिट नहीं है मेरे नहीं, वो तो न्यूजीलैंड की T20 सीरीज से बाहर हो गया, बाहर हो गए। तो अब वो एक स्पिनर को तो ये खिला रहे हैं। हाँ, साजिद को। मैंने काफ़ी टेस्ट कवर किए हैं सिडनी में और ऑस्ट्रेलिया में। शेन वॉर्न का टेस्ट डेब्यू मैंने कवर किया भारत के खिलाफ 1991 में। तो वहाँ तो मुझे ऐसा लगा कि सिडनी में स्पिनर को खिलाना नहीं चाहिए कि एक विकेट ली उन्होंने 150 रन। बिल्कुल। रवि शास्त्री ने डबल सेंचुरी मार दी, तेंदुलकर ने। तो मैं बड़ा, लेकिन सिडनी की विकेट हेल्प करती है स्पिनर्स को, रेपुटेशन है सिडनी के विकेट की। और आपको पता है जो लास्ट पाकिस्तान टेस्ट 95 में वो सिडनी में मुश्ताक अहमद की फैंटास्टिक बॉलिंग की बिल्कुल वजह से, और वो हेल्प करती है स्पिनर्स को। सर शाहीन की गैर मौजूदगी में साजिद को हमने खिलाया और फिर हसन अली, जिनकी शायद बहुत बुरी बॉलिंग तो नहीं की लेकिन विकेट नहीं ले पाए। सो कितना फ़र्क पड़ेगा? वर्कलोड मैनेजमेंट तो हमने कर ली, बट क्या हमारे पास वो अटैक है जो ऑस्ट्रेलिया को हरा सके? देखिए, हसन अली स्टेडी बॉलर है, स्ट्राइक बॉलर नहीं है वो। जी जी, ठीक है ना। वो मैं समझता हूँ कि इन बिटवीन 2 फास्ट बॉलर्स, उनको बीच में ला के थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए बॉलरों को, वो सही बॉलर है। सही। और कभी कभी अच्छी परफॉर्मेंस भी वो करते हैं, ठीक है, जो देखा गया है अमूमन। लेकिन बात दरअसल ये है कि ये एक ऐसा टेस्ट मैच है कि देखिए 2 टेस्ट ये 3.5 दिन में हार चुके हैं। तीसरा टेस्ट हम सब के लिए, हमें सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, परफॉर्मेंस अच्छा करे। अगर हार भी रहा है तो फाइट करके हारे, ठीक है। लेकिन 3 दिन में और 3.5 दिन में टेस्ट ख़त्म हो जाना और फिर आप अपने स्ट्राइक बॉलर को ड्रॉप कर देना मेरे समझ से बाहर है। ठीक है रऊफ, कमर भाई ने पूरी ज़िंदगी कवर की है क्रिकेट, वो कह रहे हैं मेरी तो समझ में नहीं आया। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चलिए आप उस पर जैसी रोटेशन करते हैं जब आपने किसी को तैयार किया हो, यानी कि हसन अली, आमिर जमाल, मीर हमजा, ठीक है इन्होंने बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन शाहीन का एक्चुअल अच्छा फॉर्म का ग्लिम्स तो लास्ट टेस्ट में देखा और हमने उनको रेस्ट करवा दिया। तो हमारे पास शाहीन के बगैर अब ये टीम मैदान में उतरेगी, ये किसका एडवांटेज है? देखिए, मैं कमर भाई को काफ़ी अच्छा से फॉलो करता हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर ये जर्नलिस्ट हैं जी हाँ, और हमने काफ़ी कुछ इनसे सीखा है। तो जो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है कि जो असल चीज़ ये है कि जो प्रायोरिटीज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो टेस्ट क्रिकेट है ही नहीं है। क्योंकि हमारा इशू ये है कि जिस चीज़ में पैसा आता है सब उसी में कूद जाते हैं। तो शॉर्ट फॉर्मेट में पैसा है T20 में, हमारी सारी प्रायोरिटीज और सारा जो हमारा सिस्टम है वो उसी के गिर्द ही रिवॉल्व करता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है कि आप देखें कि सिर्फ ये ऑस्ट्रेलियन सीरीज नहीं है, क्योंकि इसमें तो यही एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन सिरे से बनता ही नहीं है। वो आपको यहाँ पर होम सीरीज में जब आपने बिल्कुल रोड पिचें बनाई थी, वहां पर भी आपको हरा कर चले गए थे सीरीज, और उससे पहले इंग्लैंड ने हराया आपको। तो इसमें यह है कि हमारे जो फास्ट बॉलर थे वो जो दोनों सीरीज हम खेले, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज, उसमें भी बढ़ गए थे ये सारे के सारे। और ये नहीं कि इनको रेस्ट दिया गया है, ये इस काबिल ही नहीं है। ये 3 टेस्ट मैच लगातार खेल ही नहीं सकते, किसी बॉलर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 3 टेस्ट मैचेस लगातार खेल सके। ये असल में प्रॉब्लम है इनका।
और उसके अलावा एक ये जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, ये एक आध लूज पुल आपको देते हैं सीरीज में, जो उन्होंने सेकंड टेस्ट में दे दिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के पास काफी चांसेस थे कि पाकिस्तान मैच जीत सकता था, मगर वो पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे उन्होंने अपनी इनकम्पिटेंसी की वजह से हरवा दिया। अब जो तीसरा मैच है उसमें ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांगली कम बैक करेगा, और इनके पास किसी किस्म का मेरा नहीं ख्याल कि कोई चांस होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जहां उम्मीद लगा के बैठे हैं, मुझे लगता है जिन पे रन्स ड्यू हैं, स्टीव स्मिथ या मानुस लबोशेन वगैरह, वो कम बैक करेंगे। रोफ, आखिर में आपसे अगर पूछूं, कमर भाई से मेरा ही सवाल होगा कि जब आप शाहीन को कप्तान बना रहे थे T20 का, आप शायद वनडे के भी वही कप्तान होंगे, और फिर आपने देखा कि जब मैं PSL ड्राफ्ट के लाहौर में मौजूद था, हमें बताया गया कि वो वाइस कैप्टन भी वही हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम के। तो आपने तब तो नहीं सोचा कि आपने कोई वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है? अब अगर वो T20 कप्तान है और उन्होंने लगातार T20 फिर PSL फिर T20 खेलना है, तो उसके लिए टेस्ट क्रिकेट सफर करेगी, तो फिर कप्तानी का डिसीजन करते हुए नहीं आता सब ये? देखिए, इनको कोई पता नहीं है, इन्होंने जब इंतजाम को चीफ सेलेक्टर बनाया था तो उनको कोई पता नहीं था कि इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और जब वो टीम सेलेक्ट कर रहा था वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए, उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोया हुआ था। इनको पता था कि ये जो बॉलर हैं स्पिनर 2 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, ये वहां पे भी कोलैप्स होंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। फिर ये जब ब्रार जब अनफिट था, उसको टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, उस वक्त भी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोया हुआ था, इनको कोई पता नहीं था कि ये अनफिट है, हम इसको लेकर जा रहे हैं। उसके बाद जब इन्होंने नवाज को टेस्ट सीरीज के लिए भेजा, तभी ये सोए हुए थे, इनको नहीं पता था कि उसको उसकी जगह नहीं है और वो नहीं खेल सकेगा। तो इनको तो पता ही नहीं है कि ये क्या करते फिर हैं, क्या इनके डिसीजन और किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। मेरा ख्याल है ये कंप्लीट फेलियर है इन सब का ये। ठीक है, कमर भी आपसे भी सेम सवाल कि जब आप फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर को कैप्टन बनाते हैं इस दौर में, चलें पहले एक ज़माने में T20 नहीं होती थी, लीग्स नहीं होती थी, तो वर्कलोड की बात ही नहीं होती थी। आपने जितनी ज़िंदगी कवर की है, मेरे ख्याल में वर्कलोड मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं 15 साल पहले, 10 साल पहले। लेकिन आप कप्तान बना रहे हैं T20 का और रेस्ट करवा के टेस्ट क्रिकेट को सफ़र करवा रहे हैं। मुझे तो इस पे एक सीरियस क्रिकेट लवर के तौर पर बड़ा एतराज़ है कि ये शायद कोई और दुनिया की जगह भी है आज। बल्कि स्टीव वॉन ने सर कल ये कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम जो अपनी T20 लीग की वजह से अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम न्यूजीलैंड की टीम भेजी, अगर मैं न्यूजीलैंड की जगह होता, मैं साउथ अफ्रीका की इस टीम के अनाउंसमेंट के बाद इस सीरीज को कैंसिल कर देता कि ये मेरे मुल्क की प्राइड का मामला है। ये स्टीव वॉ का बयान है सर, द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड क्रेडिबल वॉइस ऑफ द। उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक भी कहा, हारिस रऊफ के मुतालिक उन्होंने इशारा दिया कि पाकिस्तान ने भी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजी। हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते थे, शाहीन शाह अफरीदी तीसरे टेस्ट से रेस्ट कर रहे हैं, तो क्या फिर टेस्ट क्रिकेट को खुदाफिज कहते हैं हम लोग? तो क्रिकेट बोर्ड का मकसद क्या होता है अगर खिलाड़ी अपने ही मनमानी करने लगे, जिस तरह या टीम मैनेजमेंट में बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो हमारा जो पूरा सिस्टम और सेटअप है वो कैसा है कि एक टूटे हुए पुल का सहारा लेकर लटके हुए सर इंतखाबात तक समझे ना। अब वो उसमें रिस्क ये है कि क्या समुद्र में गिरेंगे, दरिया में गिरेंगे, या ऊपर क्लाइम करके जान बचा लेंगे। सही। तो बहुत सबसे बड़ा कसूर जो है वो उन लोगों का है जो इस टीम को रन करते हैं, जो इस टीम को सेलेक्ट करते हैं, जो डिसीजन मेकर्स, सो कॉल्ड डिसीजन मेकर्स हैं। फैसला उन्हें करना नहीं आता, क्रिकेट उन्हें समझ नहीं आती, जिनको इंचार्ज बनाया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो ये बहुत बड़ी खामियां ऐसी हैं कि उसके दूर करने में और उसको अलग करने में बहुत ही टाइम लगेगा। और ये 50 से मैं हालत यही देख रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मैनेजमेंट की, सिलेक्शन की, एडमिनिस्ट्रेशन की। अनफॉर्चुनेटली दे नेवर लर्न। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं तो उसके बाद फुल स्टॉप हो गया। मैं पूरा में ब्रेक शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि ब्रेक से वापस आके फिर हम थोड़ी बात करते हैं के हवाले से, चूँकि साजिद को हम खिला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाद नेथन लायन है, फिर हमारी जो इसाम अयूब की हमारी इंडक्शन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुलाम रिप्ले में खुशामदीद। 1995 में सिडनी टेस्ट जब पाकिस्तान जीता, मुश्ताक अहमद की बड़ी अच्छी कारकर्दगी, कमर भाई उस वक्त उस मैच को कवर कर रहे थे। कमर भाई कुछ उम्मीद रखें इस डिसीजन के बाद, क्योंकि साजिद की इंक्लूजन एक अच्छा साइन है, बिकॉज सलमान अली आगा भी अपनी अहमियत बताने में कामयाब रहे हैं, चूँकि विकटें भी ली हैं, लास्ट मैच में 50 भी अच्छे किए थे, लेकिन बाबर आजम का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो ये ख्याल है, कमर भाई आप ही क्या राय है, इफ़ पाकिस्तान थिंकिंग अबाउट द मिरेकल to change the fortune after 29 years, we need a बाबर आजम स्पेशल। देखिए, बाबर आजम ही एक ऐसा बैट्समैन है जिसके कंधे पे रखकर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन सरवाइव कर रही थी, बिकॉज ही वॉज ए बैट्समैन इन फॉर्म एंड विथ स्किल्स एंड पेशेंस टू स्टे एट द विकेट, कि विकेट पे खड़े रहने के उसको आर्ट आ गया था। ठीक है, लेकिन उसका ये बैड पैच है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल होता रहेगा। सही। वो ही नीड्स ए वन गुड इनिंग्स against a good team and on a good pitch। ठीक।
उसकी टेक्निक थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ, थोड़ी सी लूज हो गई है कि वो एक ही तरह आउट हुए ऑफ स्टंप से। वो उसके जो फुट वर्क है वो बहुत ही चेंज हो गया है। कमर भाई, आपने तो क्रिकेट खेली हुई है, आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो बैट्समैन इन पिचों पे खेल के, चाहे वो बाबर आजम के कैलेबर के हों, जब वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो बाउंस कितना तंग करता है? बहुत ज़्यादा। सिर्फ पाकिस्तान के ये बैट्समैन वहाँ स्ट्रगल नहीं करते, दुनिया के तमाम बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करते हैं। सही। और साउथ अफ्रीका में भी कभी, इसलिए कि थोड़ी सी सिमिलरिटी है साउथ अफ्रीका की विकेटों में। ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा करते हैं क्योंकि विकेटों में बहुत बाउंस और लिफ्ट होता है वहाँ पे। और वहाँ फास्ट बॉलर आप देखें जैसे पैट कमिंस और हेजलवुड वगैरह आजकल के ज़माने में है कि वो छाए हुए हैं, वो तो पाकिस्तान की विकेटों पे भी छाए हुए थे। वर्ल्ड बेस्ट बॉलर्स हैं। जो वर्ल्ड बेस्ट बॉलर्स हैं। लेकिन कमर भाई, हमने देखा कि अभी साउथ अफ्रीका में अगर उनकी इंडियन टीम मौजूद है, उनको भी मार पड़ रही है, पहला टेस्ट इनिंग डिफीट से आ रहे हैं, लेट्स सी हाउ दे कम बैक इन द सेकंड टेस्ट। पर उस मीन टाइम देयर ए टीम आल्सो इन साउथ अफ्रीका, वो फ्यूचर की तैयारी तो कर रहे हैं, अभी तो मार खा रहे हैं। हमारे तो बहुत कम ऑस्ट्रेलिया के टूर होते हैं, इसके बगैर हम प्रिपेयर कर सकते हैं लड़कों को? वफात देखें, बात जैसे कि मैं बार बार ये जिक्र करता रहता हूँ कि सिस्टम्स आर नॉट इन प्लेस। जिस मुल्क में इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं क्रिकेट की, जो कि हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में तो सिफारिश से और बैकडोर से लोग आके प्राइम मिनिस्टर तक बन जाते हैं। आपको पता है कि अमेरिका से आगे प्राइम मिनिस्टर बन गया मोइन कुरैशी, जिसको कोई दुनिया में जानता भी नहीं था, पाकिस्तान का कोई फ़र्क नहीं। तो ये सिस्टम की ख़राबी है जिसकी वजह से ये हमेशा आप देखते हैं कि इनकंसिस्टेंट बिहेवियर इन एवरी फील्ड इंक्लूडिंग क्रिकेट इज़ ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वो उसका ग्लैमर इतना है कि उसके फॉलोअर्स इतने हैं कि वो लोग जो है वो फॉलो करते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े, औरतें, मर्द, सारे। तो अगर आप फेल होते हैं तो ज़ाहिर कि हम जैसे लोगों को जो इस फील्ड में ज़िंदगी में रहे हैं उनको डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो उन लोगों को जो फॉलो करते हैं खिलाड़ियों को, उनके फॉर्च्यून्स को, आई विश के बाबर आजम इस मैच में फॉर्म में आ जाए। मैं जो वॉच कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, तो मुझे ये लगा कि बाबर आजम की फेलियर जो है वो, उनका फुटवर्क जो है वो ज़रा गड़बड़ हो गया है। ओके, ठीक सर। आखिर में चूंकि आपने सिडनी में टेस्ट कवर किए, वी ऑल नो, जैसे आपने भी हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन बताई कि वहाँ स्पिनर डोमिनेशन रहती है, वाहिद ग्राउंड है जहाँ अक्सर ऑस्ट्रेलिया ने 2 स्पिनर भी खिलाए। मुझे याद है मैकगिल और शेन वॉर्न एक साथ भी खेलते रहे। तो आपके ख्याल में यहाँ टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? बिकॉज हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की टेंडेंसी रही है कि वो टॉस जीत के खुद बैटिंग ही करते हैं। डेविड वार्नर का, बल्कि मैं चाहूँगा उनके मुतालिक भी आप ज़रूर कुछ कह दीजिए। उनका ये आखिरी टेस्ट मैच है, बड़ा फंटास्टिक टेस्ट करियर, वनडे की रिटायरमेंट भी कल उन्होंने कंफर्म कर दी। ऑन इट्स पीक, क्रिकेट इन्फो ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी, ऑन इट्स पीक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो डेविड वार्नर का सर लास्ट टेस्ट। देखिए, बात दरअसल ये कि वन ऑफ द फ्यू ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जिन्होंने टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, डॉन ब्रैडमैन, मैथ्यू हेडन, मार्क टेलर, बिल्कुल, एंड डेविड वार्नर। ठीक है ना? तो एक्सपीरियंस बैट्समैन, एंड देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीवन टू से गुड बाय। और जो वक्त पे ये रियलाइज़ कर ले कि मुझे बाय बाय टाटा कर देना चाहिए, सर्व कर लिया अपने गेम को और अपने मुल्क को, तो उसने एक फ़ैसला कर लिया है और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। मैं समझता हूँ कि टॉस की आपने जो बात की है जीतने हारने की, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि वो चाहे टॉस जीते हारे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। हमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए भी है कि हम तो वैसे ही 3 साढ़े 3 दिन में टेस्ट मैच हार रहे हैं, तो वो ज़्यादा हमें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, टू टेल यू द ट्रुथ। On a lighter note, थैंक यू सो मच कमर भाई। लेट्स होप कि नया साल है, नई उम्मीद है। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि हम पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं, क्योंकि मुझे लग रहा था मेलबर्न की उसके बाद कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम को हम हराने के करीब आ गए हैं, तो शायद हरा भी पाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसीजन है शाहीन को ना खिलाने वाला, इट्स गोइंग टू हर्ट पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया कमर भाई। क्रिकेट का पार्ट यही कंक्लूड करते हैं, उसके बाद दीगर खेलों की बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। क्रिकेट के बाद बात करते हैं शूटिंग की, और बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो शूटिंग में आप आगे बढ़ रही हैं। और अभी एशियन शूटिंग कन्फेडरेशन की जानिब से जो सालाना एशियन शूटिंग रैंकिंग जारी की गई, उसमें कशमाला तलत टॉप 5 में पहुंची हैं। और इसी तरह उन्होंने 2505 रेटिंग पॉइंट के साथ जो 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन इवेंटर्स की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हुई है। इस वक्त हमें ज्वाइन करिए। बहुत शुक्रिया कशमाला आपको ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो अचीवमेंट है इसकी आपके लिए क्या अहमियत है? पाकिस्तान में तो खैर बहुत अहमियत है कि हमारे यहाँ शूटिंग उन खेलों में शुमार होता है जो कि क्रिकेट या दीगर खेलों की तरह बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन उसमें रोल मॉडल्स चाहिए हमें, उसके अंदर आप जैसे सक्सेस स्टोरीज चाहिए, तो इससे खेल को भी फ़रोग हासिल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी बिल्कुल, मेरे लिए ये एजाज़ बहुत बड़ी बात है। बेशक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक होगा मेरे लिए। इसमें काफ़ी मेहनत लगी है और
मुझे लगता है कि इस तरह के एजाज़ात पाकिस्तान के नाम और भी होने चाहिए अगर हम जैसा टैलेंट आगे आएगा तो। ठीक है, कशमाला ने जो है वो अक्टूबर 2023 में जो एशियन गेम्स में उसमें 10 मीटर रिपस्टल में भी पाकिस्तान के लिए कांसी का तमगा जीता था। कशमाला कुछ बताइएगा, शौक कैसे हुआ इस खेल का, और इसके साथ साथ जो आपकी स्टार्टिंग थी, किन लोगों ने हेल्प किया और जो यहाँ तक आप पहुँची? जी बिल्कुल, 2015 में एज़ अ हॉबी मुझे मेरी मदर ने इंट्रोड्यूस करवाया था इसको। आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है जेलम में, जो प्रॉपर ट्रेनिंग देती है आपको, इक्विपमेंट, वेपन, कोचेस सब प्रोवाइड करती है। जी, तो जी। उन लोगों ने अल्लाह की तरफ से कुछ टैलेंट भी था, उन लोगों ने उस चीज़ को देखा, हुँ, उस चीज़ को पॉलिश किया, और 2018 से प्रोफेशनली मैंने शूटिंग को एज़ अ स्पोर्ट स्टार्ट किया, और पाकिस्तान को 2019 में सैफ गेम्स में रिप्रेजेंट किया। उसके अलावा मेरे पास नेशनल्स में 25 गोल्ड मेडल, जी, 15 जी। नेशनल रिकॉर्ड्स, 12 सिल्वर्स और 8 ब्रॉन्ज हैं। इन सब में मैं कहूँगी कि आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट का उनके हेड कर्नल जुनैद जुल्फ़िकार का, जिन्होंने जी, जी। मुझे इक्विपमेंट्स, वेपन उन्होंने सपोर्ट किया, उन लोगों ने मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ दी मुझे खेलने के लिए, तो उस चीज़ में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। ठीक है, 2023 तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहा, जो कि आपने वहाँ पर एशियन गेम्स में भी मेडल जीता, तो उसके मुतालिक बताइएगा। फिर मैं 2024 के हवाले से ज़रूर पूछूंगा कि कौन से इस साल इवेंट्स आ रहे हैं जिनके लिए आप तैयारी कर रही हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोचेस प्रोवाइड किए गए। मेरे अंदर एक जो टैलेंट था, मेरे वालिदैन की दुआएं सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार अदा करती हैं इस चीज़ बिल्कुल। में। उसके अलावा कोचेस ने बहुत मेहनत की है मुझ पे। हम जब एशियन एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन हुई थी, तो हमारा सबसे पहला एम ये था कि हम जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उतना अच्छा परफॉर्म करें। उस टाइम हमें ये नहीं था कि हमने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करनी है, लेकिन हमें इस चीज़ की ज़रूर उम्मीद थी कि अगर हम अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल ज़रूर ले आएँगे। ठीक है, कशमाला, नया साल और नई उम्मीदें होती हैं, नए गोल्स होते हैं। 2024 स्टार्टेड, तो कौन से इवेंट्स हैं जिनके लिए तैयारी आप कर रही हैं और जो आपका नेक्स्ट टारगेट है? बिल्कुल, 2024 स्टार्ट हो गया है और नई चैम्पियनशिप्स आ रही हैं, उसमें ओलंपिक क्वालिफायर्स भी हैं, उसके अलावा नेशनल्स भी हैं, इंटरनेशनल्स भी हैं, लेकिन अब फ़िलहाल हम लोग एशियन चैम्पियनशिप के लिए ट्रेन कर रहे हैं, और होपफुली अभी नेक्स्ट वीक में ही हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जैसे आपने कहा वालदैन की दुआएं, तो वालदैन की सपोर्ट के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, स्पेशली पाकिस्तान में। अगर आप ख़वातीन स्पोर्ट्स की बात करती हैं, तो कशमाला, जो बच्चे या बच्चियां आपको देख रही हैं या उनके वालदैन देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगी कि जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं ख़ास तौर पर, उनको अगर स्पोर्ट्स में लाना है, तो क्या यहाँ पे बहुत सारे हमारे मसाइल भी सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए लड़कियों को इतनी आसानियाँ नहीं होती, तो कुछ ख़ास इस मौके पर कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल, वालिदैन की सपोर्ट सबसे बड़ी आपकी ज़रूरत होती है, आपको इमोशनली सपोर्ट करती है, आपको मेंटली भी सपोर्ट करती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों को आगे आना चाहिए, उनको अपनी अपॉर्च्युनिटी अवेल करनी चाहिए, पेरेंट्स को भी अवेयरनेस लेनी चाहिए, वो बेशक खुद उनके साथ आएँ, कुछ हम्म, टाइम के लिए देखें, माहौल देखें, चीज़ें देखें कि क्या चीज़ किस तरह होती है, और उनको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम्म। जैसे-जैसे अवेयरनेस आएगी, एजुकेशन आएगी, तो इस चीज़ को हम इस चीज़ का रुझान कम कर सकते हैं कि लड़कियाँ किसी फ़ील्ड में नहीं खेलती, लेकिन लड़कियाँ भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं, और हम जैसे ही लोग हैं जो इस चीज़ में अवेयरनेस और एजुकेशन ला सकते हैं। ठीक है, कशमाला, जब आपकी ये आपने जैसे बताया कि हॉबी स्टार्ट की थी, फिर ट्रेनिंग ली, फिर आगे बढ़ी, तो रिस्पांस कैसा था मतलब फैमिली से, दोस्तों की जानिब से, जब आप इस तरह के खेल में, जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है, इतना आसान भी शायद नहीं है, ये भी बता ही दीजिए, बल्कि आप खुद बता दीजिए कि क्या ये आसान भी है, या जितना आप आसानी से आपने परफॉर्मेंस दिखाना शुरू की, या इसमें मेहनत बहुत चाहिए, प्रैक्टिस इसकी बहुत होती है, मैंने कवर की है मैं कराची में जाकर भी, पाकिस्तान नेवी के शूटिंग रेंज में भी, अब घंटों घंटों जो है वो शूटर्स तैयारी कर रहे होते हैं, तो पूरा दिन भी लगाना पड़ जाता है कभी कभी। बिल्कुल, इसी तरह अगर फैमिली की सपोर्ट की बात की जाए, तो सबसे पहले मैं अपने फादर और मदर दोनों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जी, जी। कि उन्होंने मुझे हर तरह से फैसिलिटेट किया है, मुझे मेरी किसी भी चीज़ को
उन लोगों ने किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने मुझे जब जहाँ ज़रूरत पड़ी है उन्होंने मुझे जाने दिया है, इजाज़त दी है। सही। दे हैव ट्रस्टेड मी एंड अल्हम्दुलिल्लाह के चीज़ें अच्छे तरीके से अब तक हो रही हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग वाक़ई इसकी मुश्किल है, ये डेफ़िनेटली एक मुश्किल गेम है, इसमें फ़ोकस आपको डिसिप्लिन, फ़ोकस सब कुछ चाहिए होता है। टेक्निकल ट्रेनिंग, फ़िज़िकल ट्रेनिंग, आपकी डाइट ये सही। सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम पे काम होता है, हमारे कोचेज़ साथ होते हैं, हमारे ठीक। साइकियाट्रिस्ट, फ़िज़िशियन, हम लोग इनसे कंसल्ट करते रहते हैं कि इन केस लाइक फिज़िकली भी हम ठीक रहें, मेंटली भी हम रहें। तो ऑलमोस्ट ओके। 12 टू 15 आवर्स हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। इससे ज़्यादा टाइम भी करते हैं जब हमें नीड होती है। तो इसमें फिज़िकल ठीक। ट्रेनिंग हो गई, मेंटल ट्रेनिंग हो गई, उसके अलावा टेक्निकल ट्रेनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें साथ-साथ हैं। चलिए, टॉप 5 में आप आई हैं, हमारी दुआ है कि आप टॉप 1 में, टॉप 3 में भी आएँ, नंबर 1 पोजीशन तक भी जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका पुराम रिप्ले में पार्टिसिपेट करने के लिए। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।